जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति में 20% की कमी आने से ईंधन की भारी किल्लत पैदा हो गई है, जिसके कारण पंपों पर बिक्री की सीमा 500 रुपये तक तय कर दी गई है। इस संकट ने माल ढुलाई, सार्वजनिक परिवहन और कृषि कार्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे आम जनता को घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और बाजार में महंगाई बढ़ने की आशंका है। आपूर्ति श्रृंखला में लॉजिस्टिक दिक्कतों और टैंकरों की अनियमितता को मुख्य कारण माना जा रहा है, जिससे निपटने के लिए फिलहाल कोई ठोस आधिकारिक समाधान सामने नहीं आया है। झारखंड में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी है, जहां पलामू और धनबाद जैसे इलाकों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है, जबकि जमशेदपुर में सबसे ज्यादा तपिश का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम सहित कुछ दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश के आसार जताए हैं, लेकिन पलामू और गढ़वा जैसे उत्तर पश्चिमी हिस्सों के लिए लू का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिजली विभाग के 56.5 करोड़ रुपए के घोटाले की सीआईडी जांच में खुलासा हुआ है कि गबन की गई राशि में से 20 लाख रुपए दिल्ली स्थित एक लग्जरी घड़ी विक्रेता कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। जांच एजेंसी ने पाया कि झारखंड राज्य विद्युत कर्मचारी मास्टर ट्रस्ट के धन को लेयरिंग प्रक्रिया के जरिए विभिन्न संदिग्ध फर्मों के खातों में भेजा गया ताकि पैसे के वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके। सीआईडी ने उक्त ट्रांजैक्शन को संदिग्ध मानते हुए संबंधित बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है और इस वित्तीय अनियमितता में शामिल अन्य कड़ियों की तलाश जारी है। पलामू के एक युवक ने बिजली बिल की गंभीर गड़बड़ी और विभाग द्वारा सुनवाई न होने से तंग आकर सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को टैग करते हुए आत्महत्या की चेतावनी दे दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत संज्ञान लिया और अधिकारियों को जांच कर समस्या का तत्काल व पारदर्शी समाधान करने के सख्त निर्देश दिए। इस घटना के बाद सरकार ने राज्य भर में बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा करने का संकेत दिया है, ताकि भविष्य में जनता को ऐसे मानसिक तनाव और प्रशासनिक लापरवाही का सामना न करना पड़े। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल उत्तर जल्दबाजी में जारी करने और उनमें त्रुटियां पाए जाने के कारण अभ्यर्थियों के बीच भारी भ्रम और नाराजगी की स्थिति पैदा हो गई। विवाद बढ़ता देख आयोग ने उत्तर कुंजी को संशोधित कर दोबारा अपलोड किया है और अब अभ्यर्थियों को 24 अप्रैल तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सेना जमीन घोटाला मामले में आरोपी दिलीप घोष की याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया है, जिससे उन्हें बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिलीप घोष पर रांची के बरियातू में फर्जी दस्तावेजों और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सेना की 4.55 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि 20 करोड़ रुपए से अधिक की इस जमीन को कम कीमत में खरीदा गया और पैसों के लेन देन में भी भारी फर्जीवाड़ा किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के संरक्षित जंगलों के पास पत्थर खनन और कृषि संचालन की न्यूनतम दूरी को 250 मीटर से बढ़ाकर पुनः 500 मीटर कर दिया है। अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पुरानी अधिसूचनाओं को वैज्ञानिक आधार की कमी और पर्यावरणीय जोखिम के कारण रद्द करते हुए विशेषज्ञ समिति के गठन पर भी सवाल उठाए। इस फैसले के तहत अब सामान्य संरक्षित वनों के लिए 500 मीटर की सीमा अनिवार्य होगी, जिसकी अगली सुनवाई 18 जून 2026 को निर्धारित की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का पालन न करने पर रांची उपायुक्त की कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जताते हुए उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया है और 5 मई को सशरीर पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने तकनीकी बहानों से न्यायिक आदेशों की अनदेखी करने पर कड़ी फटकार लगाई और श्रम विभाग के प्रधान सचिव से भी 2019 से लंबित इस मामले पर जवाबदेही तय करने को कहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने 12 अप्रैल 2026 को आयोजित उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के तीनों प्रश्न पत्रों की प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी उत्तरों का मिलान कर निर्धारित समय सीमा के भीतर साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए आयोग द्वारा केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। बोकारो के चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन में करीब 20 वर्षों से कार्यरत 66 सफाई मजदूरों ने महीने में केवल 13 दिन काम दिए जाने के विरोध में 22 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ के नेतृत्व में जारी इस आंदोलन में मजदूरों ने प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए नियमानुसार पूरे 26 दिन काम देने की मांग की है। धनबाद की एक अदालत ने वर्ष 2021 में पूर्व सांसद पीएन सिंह के आवास पर हुए कथित हमले के मामले में संजय कुशवाहा सहित 3 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला कोरोना काल के दौरान रेलवे कॉलोनी खाली कराए जाने के विरोध और पुनर्वास की मांग से जुड़ा था, जिसे अदालत ने साजिश के तहत दर्ज माना और आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए आरोप मुक्त कर दिया।
हजारीबाग में एक दलित महिला ने पुलिस पर अपने छोटे बच्चे के साथ 38 घंटे तक अवैध रूप से थाने में हिरासत में रखने और बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले के सामने आने के बाद सांसद मनीष जायसवाल ने डीआईजी से मिलकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के चलते स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में गहरा आक्रोश है, जिसके बाद अब प्रशासन की निष्पक्ष जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं। जमशेदपुर के बहरागोड़ा में स्वर्णरेखा नदी किनारे मिले 227 किलोग्राम वजनी विशाल बम को भारतीय सेना की विशेषज्ञ टीम ने गहन तकनीकी निरीक्षण के बाद सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर आवाजाही रोक दी गई थी, जिससे एक बड़ा संभावित खतरा टल गया और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर झारखंड के पाकुड़ प्रशासन ने बंगाल सीमा को सील कर अस्थायी चेकपोस्टों के माध्यम से वाहनों की सघन तलाशी और 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है। इस सुरक्षा घेरे का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान अवैध शराब, नकदी और हथियारों की तस्करी को रोकना है, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें 1 से 3 मई तक ऑड्रे हाउस में आयोजित होने वाले सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के लिए आमंत्रित किया। इस 3 दिवसीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कला, संस्कृति और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ क्षेत्रीय कलाकारों को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। झारखंड के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए राज्य सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना की औपचारिक शुरुआत हो रही है, जिसके लिए 23 अप्रैल को सरकार और बीमा कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की मौजूदगी में होने वाले इस करार से कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा मिलेगी और उनका आर्थिक बोझ कम होगा। हालांकि कई विभागों के कर्मचारी अभी तक मार्च महीने का वेतन नहीं मिलने से उत्पन्न आर्थिक तंगी पर संज्ञान लेकर समाधान की सीएम से अनुरोध जताई है। गलती पुलिस विभाग ने की ट्रेजरी घोटाले में और सजा सबको वेतन रोक कर दी जा रही। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने एक ईंट भट्टे की झोपड़ियों पर हमला कर दिया, जिसमें बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति और एक 12 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस हमले में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भारी आक्रोश है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। रांची पुलिस ने चर्चित जमीन कारोबारी भार्गव सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी और कुख्यात शूटर सत्यम पाठक को देवी मंडप रोड स्थित डैम साइड में हुई एक सुबह की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी को मिली गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी के दौरान शूटर ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका ईरान तनाव के बीच 31 भारतीय नाविकों के साथ कच्चा तेल लेकर आ रहा टैंकर देश गरिमा सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर मुंबई पहुंच गया है। इस क्षेत्र में पहले 2 भारतीय जहाजों पर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसके कारण उन्हें अपनी यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। जहाज की सुरक्षित वापसी से देश में ईंधन आपूर्ति को लेकर बड़ी राहत मिली है और भारत ने इस मार्ग पर सुरक्षा को लेकर पहले ही अपनी चिंताएं जताई थीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के अनुरोध पर ईरान के साथ संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि वहां की सरकार को आपसी सहमति से शांति प्रस्ताव तैयार करने का अतिरिक्त समय मिल सके। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि बातचीत की अनिश्चितता के बीच अमेरिकी सेना की घेराबंदी और अलर्ट मोड जारी रहेगा, जबकि ईरान ने अभी तक वार्ता बहाली पर कोई ठोस रुख स्पष्ट नहीं किया है। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 31 पैसे टूटकर 93.75 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और शेयर बाजार की गिरावट ने इस दबाव को और बढ़ा दिया है, जिससे लगातार तीसरे सत्र में रुपये में कमजोरी दर्ज की गई है। एनआईए ने वर्ष 2017 में लैथपोरा स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले के मामले में जैश-ए-मोहम्मद के सहयोगी फयाज अहमद मगरे की पुलवामा स्थित अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने हमले की साजिश रचने और आतंकियों को रसद व रेकी में मदद की थी, जिसके बाद आतंकी नेटवर्क को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए ये कड़ी कार्रवाई की गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी की नई सांगठनिक टीम की घोषणा की है, जिसमें संजय कुमार झा को कार्यकारी अध्यक्ष और मनीष कुमार वर्मा व अशोक चौधरी समेत 12 नेताओं को महासचिव नियुक्त किया गया है। संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से जारी इस सूची में वरिष्ठ और नए चेहरों का संतुलन बनाया गया है, जिसमें उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता और सचिव पदों पर भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने ऑफिसर के 30 पदों सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए उम्मीदवार 5 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु वाले बीटेक डिग्री धारक पात्र होंगे और चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण पैदा हुए रसोई गैस संकट को देखते हुए बिहार सरकार ने राशन कार्डधारी परिवारों को प्रति माह 100 किलो कोयला उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
इस योजना के तहत बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन कोल इंडिया से कोयला मंगाकर जनवितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के माध्यम से वितरित करेगा, जिसकी निगरानी और दर निर्धारण जिला टास्क फोर्स द्वारा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बाहरी हस्तक्षेप रोकने के लिए चुनाव आयोग ने दीघा और मंदरमनी जैसे तटीय पर्यटन स्थलों को मंगलवार शाम तक पर्यटकों से पूरी तरह खाली कराने का सख्त आदेश दिया है। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक होटलों में बाहरी व्यक्तियों के ठहरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा इन इलाकों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सघन निगरानी की जा रही है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।